ये कहानी उस जापानी बेटे की है जो 20 साल बाद भारत में रहने वाले अपने पिता से मिला। अब तक ये बेटा फोटो लेकर पिता की तलाश में दर दर भटक रहा था। 20 साल बाद उसने पिता को खोज निकाला। ये भावुक कर देने वाली कहानी जापान के रिन ताकाहाटा की है। रिन ताकाहाटा अपने पिता से मिलने को लालायित था। उसके हाथ में माँ और पिता की पुरानी तस्वीरें थी। पिता का नाम लिखी हुई एक पर्ची, वह उनकी फोटो घर घर दिखाता और सबसे पूछता कि उसके पिता कहाँ हैं। रिन ताकाहाटा का ये प्रयास रंग लाया। पंजाब के फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर वो अपने पिता की तलाश करते हुए जा रहा था। उसने सड़क के किनारे बैठे कुछ लोगों को पिता की तस्वीर दिखाई तो लोगों ने पहचान लिया। आप भी सुनिए बेटे और पिता के मिलने की कहानी। मैं हमेशा गुरुद्वारे जाती थी एंड आई प्रे दैट कि मुझे मेरा भाई चाहिए, प्लीज जापान से वो आए पापा जी। एंड आज वो 18 अगस्त को वो विश मेरी पूरी हो गई थी। बैंकॉक एयरपोर्ट पे इसकी मम्मा के साथ मेरी मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम। 2002 के बीच ही मेरा वीजा लग गया था जापान का। फिर मैं जापान गया, फिर उधर हम इकट्ठे रहे। फिर 2003 में हमारी शादी, 2002 में हमारी शादी हो गई थी और 2003 में इसका बर्थ हुआ था। इंटरनेशनल मैरिज थी। उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट था, हमारा कल्चर थोड़ा और है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। इकट्ठे रहने के बावजूद लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। डेली कह सकते हैं, रोज कुछ ना कुछ, ये नहीं है वो नहीं है। तो वो डिस्टर्ब हो गए थे, वो भी बहुत ज्यादा। उसके मम्मा पापा भी, मैं भी बहुत डिस्टर्ब था। तो फिर मैं एक दफा झगड़ा ज्यादा हो गया था, फिर मैं वहां से रूठ के वापस आ गया इंडिया कि मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो फिर 2004 में फिर ये उस टाइम साल का था मेरे ख्याल से, 1 साल समथिंग। तो फिर मेरे को वापस लेने आई यहाँ से। लेकिन उसी टाइम फिर उसने मम्मा ने बोला कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तुम जापान आके रह सकते हो लेकिन हम इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर 2004 में वापस गया, फिर डिवोर्स हो गया हमारा। दिल में तो था ही, ये पहले से ही था कि बच्चा है, भूल तो सकते नहीं है, सभी टाइम मेरे दिल में ही था। तो अभी इसको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिला था, अभी तो जवान हो गया, बड़ा हो गया। इसको कॉलेज में प्रोजेक्ट मिला था फैमिली ट्री बनाने के लिए, उन्होंने बोला था। फिर इसने फैमिली ट्री बनाया। एक साइड में इसने अपनी मम्मा का नाम लिखा और उसकी फैमिली का लिखा, और मेरे साइड से इसको मेरा ही नाम पता था बस। तो ये सुखपाल सिंह के अलावा कुछ नहीं जानता था। तो कहता मेरे दिल में ये उठा कि मैं अपने पिता को मिलके उसकी फैमिली के बारे में पता करता हूँ कि क्या है कैसे है। तो फिर इसने वहां से जर्नी स्टार्ट की मेरे को ढूंढने के लिए। फिर बता ही दिया। वो थोड़ा टेंशन में रहता था, वो पूछते थे क्यों। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक बेटा है जो उधर रह गया है, मैं उसे मिला नहीं हूँ काफी देर से। फिर मेरी वाइफ ने मेरा साथ बहुत दिया, तो वो रोज गुरुद्वारे में जाके माथा टेकती कि आपका किसी ना किसी दिन जरूर मेल होगा। तो वो फाइनली वो मोमेंट 19 को रक्षाबंधन वाले दिन वो पूरी हुई हमारे। बड़ा खुश है कि मेरा दिल नहीं करता कि उन्हें वापस जाए। लोगों ने उसे फतेहगढ़ चूड़ियां रोड के समीप लोहारका रोड पहुंचा दिया, जहां रिन ताकाहाटा का पिता सुखपाल सिंह रह रहा था। जैसे ही रिन पिता के घर पहुंचा तो सुखपाल उसे पहचान नहीं पाया। जब उसके हाथ में अपनी तस्वीर देखी तो हैरान रह गए। रिन ने जब बताया कि वो उनका बेटा है तो सुखपाल व उनका परिवार अवाक रह गया। बेटे से इस प्रकार मिलन होगा ये सुखपाल ने कभी ना सोचा था। सुखपाल और रिन ने एक दूसरे को गले लगाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रिन अपने पिता के बारे में माँ से पूछने लगा। फिर उसे बताया गया कि उसके पिता भारत के पंजाब के जिला अमृतसर में हैं। बस फिर क्या था, रिन ने अपने पिता से मिलने का मन बनाया। रिन के अनुसार वो ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स का छात्र है। पिछले 15 दिनों से अमृतसर की गलियों में घूम रहा है। रिन के अनुसार वो ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स का छात्र है। पिछले 15 दिनों से अमृतसर की गलियों में घूम रहा है। फतेहगढ़ चूड़ियां रोड पर जब दुकानदारों को पिता की तस्वीर दिखाई तो मुझे उनके घर तक पहुंचाया गया। रिन ने बताया कि कॉलेज में एक असाइनमेंट मिला था जिसमें परिवार के बारे में खोजना था। मैं अपने माँ के परिवार के विषय में तो जानता था, लेकिन पिता के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद से पिता को खोजना शुरू कर दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।